नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बुजुर्ग इंसान को बहुत लंबे समय से कम दिख रहा होता है और वो सोचता है कि ये मोतियाबिंद की वजह से है। जब उसकी आंख की रोशनी पर्याप्त मात्रा में गिर जाती है, उसको अपनी डेली रूटीन में जो रोज़ की जो दिनचर्या होती है उसमें समस्या होने लगती है, तो वो इंसान या वो मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद डॉक्टर आपको बताता है कि आपको मोतियाबिंद के अलावा आँख में और भी समस्याएँ हैं। जिसकी वजह से अगर आप अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद आपको आँख में पूरी रोशनी नहीं आएगी। ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी आपको आंख में पूरी रोशनी नहीं आएगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी आंख में पूरी रोशनी नहीं आने की बहुत सारी वजह होती है। अगर हम इनको कुछ क्लासिफिकेशन या कुछ वर्गों में डिवाइड करें तो सबसे पहली अगर हम देखें तो पुतली की खराबी होती है। पुतली देखा जाए तो जो काला हिस्सा आपको मेरी आंख का दिख रहा है ये पुतली होता है। पुतली जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अगर पुतली में कोई भी बीमारी है, जैसे कि पुतली में कोई सफ़ेदी है जिसको हम लोग आम भाषा में माढ़ा कहते हैं, अगर वो माढ़ा पड़ा हुआ है पुतली में, या फिर अगर पुतली की कुछ परतें खराब हैं या पुतली में अगर उम्र के साथ में अगर पुतली कमज़ोर हो गई है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूरी रोशनी नहीं आती है, क्योंकि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो पुतली के काफ़ी पीछे जाके होता है और उसमें जो डॉक्टर होता है वो पुतली के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करता है। दूसरी और जो सबसे कॉमन वजह होती है वो होती है काला पानी। काला पानी, ग्लौकोमा, समलवाई, ये सब एक ऐसी बीमारी के नाम हैं जिसमें कि जो हमारी आँख का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो आँख की नस होती है वो सूखने लगती है। जो आँख की नस होती है वो अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो वो एक तार है जो हमारी आँख को हमारे दिमाग से जोड़ता है। अगर वो नस सूख जाती है तो आँख का अगर सारा हिस्सा जो है वो अगर सही भी है तो भी जो छाया बनती है, जो हमारे आँख में इमेज बनती है, वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से मरीज़ को कम दिखता है। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो हमारे पर्दे के काफ़ी आगे होता है। पुतली के पीछे होता है, पर्दे के काफ़ी आगे होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आँख की नस सूख रही है तो मरीज़ को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूरी रोशनी नहीं आती है। तीसरी और जो एक बहुत बड़ी वजह है वो है पर्दे में खराबी। जैसे कि अगर आप फ़िल्म देखने जाते हैं हॉल में तो एक बहुत बड़ा सा पर्दा होता है जिसमें कि फ़िल्म चलती रहती है। अगर उस पर्दे में कोई खराबी है तो जो फ़िल्म है वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो छाया है, जो इमेज है वो उस पर्दे पर नहीं बनेगी। वैसे ही हमारी आँख का पर्दा होता है कि जो इमेज होती है वो हमारे पर्दे पर बनती है। अगर उस पर्दे में कोई खराबी हो, शुगर की वजह से या फिर उम्र के साथ बढ़ते हुए बदलाव की वजह से या फिर किसी भी और वजह से, तो उस वजह से भी हमारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आँख में पूरी रोशनी नहीं आती है और इसके लिए डॉक्टर कुछ जाँचें करता है। चौथी चीज़ होती है लेज़ी आई या फिर एम्ब्लायोपिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अगर एक आँख में चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है या फिर अगर आँख में तिरछापन है तो एक आँख की रोशनी बचपन से ही कम होती है। ऐसी परिस्थितियों में मरीज़ जब छोटा बच्चा होता है तो वो समझ नहीं पाता है, वो बता नहीं पाता है और इसकी वजह से ये चीज़ जब वो बड़ा हो जाता है 20-22 साल का या उसके भी और बड़ी उम्र में डायग्नोज हो पाती है, मतलब इस बीमारी का पता चलता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता भी है तो भी आँख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूरी रोशनी नहीं आती है। पांचवा कारण है स्क्विंट या फिर आँख में तिरछापन। अगर आपकी आँख, जैसे ये मेरी आँख है तो दोनों आँखें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन अगर एक आँख अंदर की तरफ है या एक आँख अगर बाहर की तरफ है तो इस तरह की आँखें भी कमज़ोर आँखों में आती हैं। कमज़ोर आँखों से मेरा मतलब ये है कि इस तरह की आँखों में पूरा नॉर्मल देखने की क्षमता नहीं होती है और अगर ऐसी आँखों का ऑपरेशन होता है तो भी मरीज़ में पूरी रोशनी नहीं आती है।
तो ऐसे वैसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूरी रोशनी नहीं आती है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो मुख्य कारण हैं जो हमें आमतौर पर मरीजों में देखने को मिलते हैं, मैंने वो सारे कारण डिस्कस किए हैं। अगर इसके अलावा आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। उम्मीद है मेरा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।